बारामूला लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले इंजीनियर अब्दुल रशीद से मुताल्लिक लिखे गए चंद आर्टिकल्स के कुछ हिस्से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से शेयर करने से जम्मू व कश्मीर में नए सियासी तनाज़ा को जन्म दिया है। उमर अब्दुल्ला ने सोशल साइट एक्स पर इंजीनियर रशीद से मुताल्लिक एक मजमून का जो हिस्सा शेयर किया है, उसमें लिखा गया है कि रशीद की जीत बिलाशुबा इलाहदगी पसंदों को तक़वियत देगी और कश्मीर की शिकस्त खुर्दा इस्लामी तहरीक को उम्मीद का एक नया एहसास बख्शेगी। इसमें मज़ीद लिखा गया है कि इलाहदगी पसंदी को इंतखाबी सियासत में वापस लाने की कोशिश ने नई दिल्ली को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उरूज और बीजेपी के साथ उसके इत्तेहाद की हिमायत की। ताहम उसने पुरतशद्दुद इलाहदगी पसंदों को बाइख्तियार बनाया और उन्हें मरकजी धारे में शामिल नहीं किया। ये सियासत में हेरा फेरी करने की कोशिश के गैर मतवक्के नताइज की वार्निंग है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से शेयर किए गए एक और हिस्से में लिखा गया है कि रशीद ने बाइकाट वोट को भी अपनी तरफ मतवज्जा किया, जो पहले वादी में पोलिंग बूथों से दूर रहता था, जिसने अब उनके लिए वोट को मज़ाहमत के लिए वोट के तौर पर देखा। उसमें लिखा गया है कि अबरार ने अपनी इंतखाबी तकरीरों में उसका बराह रास्त जिक्र करते हुए कहा कि वो जानते हैं कि आप बाइकॉट के हामी लोग हैं, लेकिन मुझसे वादा करें कि इस बार आप वोट देने निकलेंगे। इस सब पर उमर अब्दुल्ला को पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने जवाब दिया। पर्रा ने लिखा कि वो उमर अब्दुल्ला के रुजात पसंदाना मौक़िफ़ से इंतहाई मायूस हैं, जो 1987 के तफरका अंगेज सियासत के बाज़-ए-गश्त और जमहूरी इजहार को इस्लाम पसंद लहर करार देते हैं। पर्रा ने लिखा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ उमर के ख़ानदान की तारीख़ पीडीपी, इंजीनियर रशीद और जमात इस्लामी के अखराज के मुतालबात के साथ तसादुम करती है और कश्मीर को रियासत के साथ मुस्तकिल तनाज़ा में डाल देगी। उन्होंने लिखा कि इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए महबूबा मुफ्ती की दरख्वास्त के मुतरादिफ एक ज़्यादा दानिशमंदाना नुक्ता नज़र मैंडेट का एतराफ़ होता। अपने जवाब में उमर ने पर्रा को मुखातिब होकर लिखा कि उन्होंने अपनी पूरी मुहिम इंजीनियर रशीद की रिहाई के बारे में बात करने में सर्फ की और उनकी मुहिम के बरक्स हमने 2019 से ज़ेर हिरासत 1000 अफराद की रिहाई के बारे में बात की। उमर ने लिखा कि उन्होंने जो मज़ामीन यहाँ रखे हैं वो उनके अपने ख़यालात नहीं हैं, बल्कि वो एक नुक्ता नज़र हैं। उमर लिखते हैं कि वो उनमें से कुछ हिस्सों से मुत्तफ़िक हो सकते हैं और कुछ के साथ नहीं, वो एक राय हैं। उमर ने लिखा कि जहाँ तक रशीद की रिहाई का ताल्लुक़ है तो ये अदालत का मामला है, जैसा कि ऐसे तमाम केसेस में होता है। उमर ने कहा कि वो कभी भी रशीद की नज़रबंदी से मुत्तफ़िक नहीं थे, मगर ये सिर्फ एक आदमी के बारे में नहीं होना चाहिए, बल्कि 1000 के जेलों में होने के बारे में होना चाहिए, बिशमोल वो जम्मू व कश्मीर से बाहर गुमनाम हैं। उधर पर्रा ने इसके बाद लिखा कि वो तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए उमर की दरख्वास्त की तौसीक करते हैं, मगर हमें कम अज़ कम ऐसे ही एक कैदी इंजीनियर रशीद की वापसी पर इत्तफ़ाक़ राय ज़रूर हासिल करना चाहिए, जो उमर के असेंबली के साथी भी थे। पर्रा ने उमर को मुखातिब होकर लिखा कि आपकी डिफिनेशन में विज़न है और अगर किसी मैंडेट को अस्करियत पसंदी के तौर पर गलत समझा जाता है तो ये लामुहाला हम सब के ख़िलाफ़ उलझन और रद्द अमल को जन्म देगा। इस सब के बीच DPAP के तर्जुमान सलमान निज़ामी ने उमर अब्दुल्ला पर तनकीद की और लिखा कि यह उमर अब्दुल्ला की मायूसी है। निज़ामी ने सवाल किया कि अगर अबरार रशीद उमर अब्दुल्ला को हराने के लिए इलाहदगी पसंद हैं तो महबूबा मुफ्ती को हराने वाले मियाँ अल्ताफ़ के बारे में क्या ख्याल है? क्या जनूबी कश्मीर इलाहदगी पसंदों से ज़्यादा मुतासिर नहीं है? निज़ामी ने लिखा कि उमर सोचते हैं कि वो ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ख़ानदानी हारने वाले हैं। निज़ामी ने एक और पोस्ट में लिखा कि उमर अब्दुल्ला का गुरूर उनकी ज़बरदस्त शिकस्त का बास बना। अबरार रशीद के वालिद इंजीनियर रशीद अब भी जेल में हैं, वो मुंतखब कानून साज थे, इलाहदगी पसंद नहीं। निज़ामी ने लिखा कि बाइकाट ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद की है, लेकिन इस बार लोग वोट डालने निकले और नेशनल कॉन्फ्रेंस और वो उमर के तकब्बुर को शिकस्त देने के लिए निकले। काबिल ज़िक्र है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और टेरर फंडिंग मामले में बंद इंजीनियर अब्दुल रशीद ने बारामूला सीट से ज़बरदस्त जीत दर्ज की है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के साथ साथ सज्जाद गनी लोन को भी शिकस्त से 2-4 किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH।
अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर ने कहा है कि वो उमर अब्दुल्ला के हालिया मायूस कुन बयान की सख्ती से मजम्मत और तरदीद करते हैं। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को मशवरा दिया है कि वो अपने काम पर तवज्जो दें और अपनी शिकस्त का बखूबी जायजा लें और आने वाले असेंबली इंतखाबात में एक और तारीखी शिकस्त के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने इसे शिकस्त की मायूसी करार दिया है। AIP लीडरान ने कहा कि अपनी शिकस्त को खुश उसलूबी से कबूल करने के बजाय उमर ने अवामी मैंडेट के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम शुरू कर रखी है। उन्होंने कहा कि रशीद ने हमेशा असेंबली में और असेंबली के बाहर भी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि NC को याद दिलाया जाए कि ये 1987 के मशकूक इंतखाबात थे जिन्होंने अलहदगी पसंदी को जन्म दिया, जो तबाहकुन साबित हुआ और मौत और तबाही का बायस बना और आज तक बरकरार है। मेरा नाम शौकत अहमद जरगर है और मैं मुझे मालूम था हम जीतेंगे। आई वाज डैम कॉन्फिडेंट। आपने पहले दो पार्टियों की आपस में लड़ाई थी, हम कहीं थे नहीं, हमारी तारीफें हो रही थी, दोनों तरफ हमारी तारीफें हो रही थी, मगर जो ही हमने कहा था कि हम थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे, तो उमर साहब को मिर्चें लगी। उमर साहब ने परसों एक ट्वीट किया, उसको बाद में उसको कहा गया कि आपने गलत किया, उसने वापस लिया। खुद अपनी पार्टी के लोगों ने उसको कहा, उसने वापस लिया। कल भी उसने इस स्टेटमेंट को उसने क्या लिखा, कालम निगार, ये जमहूरी मुल्क है, हर एक को आजादी है लिखने का, जो मगर उमर अब्दुल्ला ने एकदम उसको एंडोर्स किया और इसकी हम भरपूर मजम्मत और उनको बता देना चाहते हैं कि वो 1987 का वाक़ा याद करें। आज इस्लामिस्ट फोर्सेस नहीं उठते हैं। रशीद इंजीनियर 11 साल से मेंबर असेंबली रह चुका है। रशीद इंजीनियर ने कोई जुर्म नहीं किया है। आज फोर्स यहां पर अगर उठी 1987 की ये गलती है जिसको हम 35 साल से भुगत रहे हैं, 1987 से यहां तक, ये NC की देन है कश्मीर। अब उमर अब्दुल्ला साहब एक काम आप कीजिए, मुझे मालूम है आप क्यों कर रहे हो, हम बेवकूफ नहीं हैं, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता है, हमें मालूम है आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि आगे असेंबली के इलेक्शन आने वाले। हमने 14 असेंबली हल्कों में 15 असेंबली हल्कों में बढ़त हासिल की है। आज अगर असेंबली इलेक्शन हुए होते, हमारे 15 मेंबर्स असेंबली आए होते। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर महबूब बेग ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर कहा है कि लोगों ने अपना मैंडेट दिया और इंजीनियर रशीद 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गए। बेग ने कहा कि हमें ऐसे कबूल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम इसे कबूल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोगों की आवाज़ को मुस्तरद कर रहे हैं। बेग ने कहा कि यह बीजेपी नहीं बल्कि कश्मीर के अवाम ने इंजीनियर रशीद की किस्मत का फैसला किया है। बेग ने कहा कि वो इस बार हार गए और इसे खुश उसलूबी से कबूल किया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला खुद जायजा लें कि क्या गलत हुआ। अब इलेक्शन है, लोगों का फैसला है, लोगों की अदालत में गए, हर कोई गया, अपना केस प्लीड किया। लोगों ने भारी अक्सरियत से 4 लाख शायद कि उससे ज़्यादा लोगों ने वोट दिया इंजीनियर रशीद को और वो कामयाब हो गया। हमें इसका एहतराम करना चाहिए। अगर हम इसका एहतराम नहीं करते हैं, हम लोगों का एहतराम नहीं करते हैं। और जमहूरियत में लोगों का एहतराम करना चाहिए, वो जो भी करेंगे वो ठीक करेंगे। ये बीजेपी ने नहीं किया, ये कश्मीरियों ने किया और लाखों की तादाद में किया, कश्मीरी नौजवानों ने किया। हमें इस बात का एहतराम करना चाहिए। अगर हम इस बात का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर हम आगा रूहुल्लाह साहब की कामयाबी और मियां अल्ताफ साहब की कामयाबी को कैसे जस्टिफाई करेंगे। फिर इंजीनियर रशीद साहब उलट वार करेंगे और कहेंगे कि आगा रूहुल्लाह साहब और मियां अल्ताफ साहब की कामयाबी पे भी। दोनों बातें गलत हैं। इंजीनियर रशीद साहब जीत गए, लाखों की तादाद में जीत गए, भारी अक्सरियत से जीत गए। हमें एहतराम करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर अहमद ने इंजीनियर रशीद की जीत पर उमर अब्दुल्ला के ख्यालात की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी और इसके लीडरों को जल्द ही एहसास हो जाएगा कि उन्होंने वादी में कुछ अलहदगी पसंद ताकतों की हिमायत करके क्या गलती की है। साहब ने जो ट्वीट किया है वो बिल्कुल दुरुस्त किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन ताकतों के साथ हमेशा लड़ाई लड़ी है, नुकसान भी उठाया है और आज भी
अगर आप देखेंगे तो इस ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ये बारामूला, इसमें हमें नुकसान हुआ है, लेकिन हमें नुकसान नहीं हुआ है। ये वो ताकतें इमर्ज हो गई हैं दोबारा, जिन ताकतों के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वक्ती तौर पे है, ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना नहीं समझता हूं कि उन्होंने नहीं दिया, लेकिन इंजीनियर रशीद को क्या चीज़ देखा, उसके अंदर कौन सा कमाल देखा नौजवानों ने जिस पर वोट किया। मैं उस वोटर को पूछना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हो सकता है किसी जगह कम काम किया हो, कहीं गलती भी हुई हो, लेकिन इंजीनियर रशीद जेल में रह के नौजवान किस चीज को ये समझता है कि भाई वो हमसे अच्छा है या उमर साहब से अच्छा है, ये में क्वेश्चन मार्क है। कौन सा कमाल है, जरा कोई मुझे बताए। जेके यूनाइटेड मूवमेंट के चीफ तर्जुमान मोहम्मद एजाज ने कहा कि एनसी और उमर अब्दुल्ला के दरमियान महज मायूसी है, जिसकी वजह से वो इंजीनियर रशीद के हवाले से ऐसे बयान दे रहे हैं। दूसरे लफ्जों में, क्या वो फिर हर जगह वोट देने वाले लोगों के फैसले को मुस्तरद कर रहा है? इन द आर्टिकल, बट उसके अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल पे भी ये लिखा था कि सेसेशनिस्ट की जो आइडियोलॉजी है वो इस इंजीनियर रशीद के जीतने से पनप की। लेकिन जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट का ये स्टैंड है कि हर किसी को चांस देना चाहिए। इवन आई कैन से कि देन ही हैज़ अटैक्ड द वहीद परा, और जो कि श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से जिन्होंने लड़ा था, तो क्या वो इलेक्शन कमीशन की इंटीग्रिटी पे बात उठा रहा है? ही इज ही क्वेश्चन मार्किंग द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑटोनोमस बॉडी ऑफ इंडिया विच इज़ इलेक्शन कमीशन, कि उन जैसे बंदों को इलेक्शन लड़ने दिया जाके कोई जेल में है या कोई अभी बेल पे आउट है। तो ऐसी बात नहीं है, ये उनका रेटोरिक है, बिकॉज दिस इज आउट of frustration what he is saying, and he is not coping up with a big loss, I can say, जो big defeat जो कि उनके बारामूला के हल्के के लोगों ने उनको पेश की है, in the shape of giving him as a vice president as well as I can say, we can say it वो पहले तो वो दोकोनी मुकाबला था, जब इंजीनियर रशीद के पेपर्स एक्सेप्ट किए गए सो ये तिकोनी मुकाबला बना। तो ये लोग चाहते हैं कि लोग किसको आगे रखेंगे उसकी नुमाइंदगी करने के लिए। उमर अब्दुल्ला अब कुछ भी कहे या जो भी हारे हुए कैंडिडेट से वो कुछ भी कहे, दे हैव बीन रिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। नाउ they want to just gain the ground again for the upcoming elections, may that be assembly, may that be ULB और पंचायत elections, but people know कि उनको किसको represent करना है और आगे they want a change। and जो सेसेशनिस्ट मैं कहूँगा सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी की पार्टीज है, हमारी पार्टी उनको वेलकम करती है। वी विल वेलकम देम होल हार्टेडली, मे दैट बी, अगर वो मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करना चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर भी तनकीद किया। उमर ने लिखा है कि सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के साथ जो कुछ किया वो उनके लिए काफी नहीं था। उमर ने मजीद लिखा कि मनोज सिन्हा ने गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अपने आबाई हल्के में भी बीजेपी को तबाह कर दिया है। उधर सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से एलजी मनोज सिन्हा पर लगाए गए इल्जामात मायूसी का नतीजा है। उन्होंने उमर को मशवरा दिया कि वो पुराने जज्बाती मसाइल की सियासत बंद कर दें, क्योंकि उन्हें कश्मीर के अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। उमर अब्दुल्ला और वहीद पर्रा के दरमियान लफ्जी जंग पर निर्मल सिंह ने कहा कि वोटों की बड़ी तादाद ने साबित कर दिया है कि कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तानी आइन पर एतमाद का इजहार किया है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि कश्मीर में जो वोट पड़ा है वो भारतीय लोकतंत्र की जीत है, और भारतीय जो संविधान है उसमें लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। ये ठीक है कि जो मुर्दुल्ला ने कहा है, कोई सेसेशनिस्ट होगा और कोई जो है लूज एक्सेशन में विश्वास करते हैं, तो इनकी बहुत बड़ी दूरियां नहीं हैं, लेकिन कम से कम पारिवारिक पार्टी को लोगों ने रिजेक्ट किया है। और वो लोग जो दम भरते थे कि 317 को वापस लाएंगे, चीन की मदद से लाएंगे, और जो कहते थे कि अगर 317 चला गया तो हाथ ही नहीं जलेंगे, जिस्म जल जाएंगे, उसको कश्मीर के लोगों ने रिजेक्ट किया है। और ये जो लगभग 60 साल तक कश्मीर को जो गुमराह करने वाले, 76 साल तक गुमराह करने वाले लोग थे, उनको लोगों ने आईना दिखाया है। बाकी है कि संविधान के अंदर जो लोगों ने वोट डाला है और लोगों की उसके ऊपर हम अपना सिर निभाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि कश्मीर के लोगों को जो है आने वाले वक्त में भारतीय लोकतंत्र के क्या फ़ायदे हैं, डेमोक्रेसी में रहने से क्या फ़ायदा है, गन कल्चर का क्या नुकसान है, वैसा से उनको लोगों को बात।
उमर अब्दुल्ला के बयान पर रविंदर रैना ने कहा कि उमर अब्दुल्ला के हालात से वाकिफ हैं। वादी में हड़ताल और पथराव हुआ करता था, मगर लेकिन अब सूरत हाल बदल गई। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बहुत अच्छा काम किया है। जम्मू कश्मीर अच्छे के लिए बदल गया है। रैना ने इंजीनियर रशीद को उनकी जीत पर मुबारकबाद पेश की। रैना ने कहा कि लोगों ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को मुस्तरद कर दिया है। श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि माजी में जम्मू कश्मीर के हालात कितने मुश्किल तरीन हालात होते थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ने बहुत मुश्किल दौर देखा है। एक जमाना था जब जम्मू से कोई गाड़ी कश्मीर की ओर निकलती थी तो रास्ते में 20 जगह पर सवारियों को, यात्रियों को नीचे उतार के चेकिंग्स की जाती थी। एक जमाना था जब वादी कश्मीर में हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे। एक दौर था जब वादी कश्मीर साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने बंद रहता था। एक दौर था जब वादी कश्मीर के बाजार बंद होते थे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज अक्सर बंद रहते थे। लेकिन आज के इस जम्मू कश्मीर में अमन है, शांति है, खुशहाली है, भाईचारा है। जिस जम्मू कश्मीर में हर शख्स को, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हक दिए गए हैं,